नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक कब्र पर से गुज़रना। कुमैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक शख्स हैं, कहते हैं कि मैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के साथ एक मरतबा जा रहा था। वो जंगल में पहुँचे, फिर एक मकबरा की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए मकबरा वालो, ए बोसीदगी वालो, ए वहशत और तन्हाई वालो, क्या खबर है, क्या हाल है। और उसके बाद फिर इरशाद फरमाया कि हमारी खबर तो ये है कि तुम्हारे बाद अमवाल तकसीम हो गए और औलादें यतीम हो गईं, बीवियों ने दूसरे खामंद कर लिए, ये तो हमारी खबर है, कुछ अपनी तो कहो। उसके बाद मेरी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, कुमैल, अगर इन लोगों को बोलने की इजाज़त होती और ये बोल सकते तो ये लोग जवाब में ये कहते कि बेहतरीन तोशा तकवा है। ये फरमाया और फिर रोने लगे और फरमाया, कुमैल, कब्र अमल का संदूक है और मौत के वक्त बात मालूम हो जाती है। यानी आदमी जो कुछ अच्छा बुरा काम करता है वो उसकी कब्र में महफूज रहता है, जैसा कि संदूक में। मुतअद्दिद अहदीस में ये मज़मून वारिद हुआ है कि नेक अमाल अच्छे आदमी की सूरत में होते हैं जो मैयत के जी बहलाने और उन्स पैदा करने के लिए रहता है और उसकी दिलदारी करता है, और बुरे अमाल बुरी सूरत में बदबूदार बनकर आते हैं जो और भी अजियत का सबब होता है। एक अहदीस में वारिद है कि आदमी के साथ 3 चीज़ें कब्र तक जाती हैं। उसका माल, जैसा कि अरब में दस्तूर था कि उसके रिश्तेदार और अमाल। नंबर 2, चीज़ें, माल और रिश्तेदार दफन करके वापस आ जाते हैं, अमल उसके साथ रह जाता है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से इरशाद फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी मिसाल और तुम्हारे अहलो अयाल और माल की मिसाल क्या है। सहाबा के दरियाफ्त फरमाने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स के 3 भाई हों और वो मरने लगें। उस वक्त एक भाई को वो बुलाए और पूछे कि भाई, तुझे मेरा हाल मालूम है कि मुझ पर क्या गुजर रही है, इस वक्त तो तू मेरी क्या मदद करेगा। वो जवाब देता है कि मैं तेरी तीमारदारी करूँगा, इलाज करूँगा, हर किस्म की खिदमत करूँगा, और जब तू मर जाएगा तो नहलाऊंगा, कफन पहनाऊंगा और कंधे पर उठाकर ले जाऊंगा, और दफन के बाद तेरा जिक्र खैर करूंगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भाई तो अहलो अयाल हैं। फिर वो दूसरे भाई से यही सवाल करता है। वो कहता है कि मैं तेरे वास्ते ज़िंदगी का है, मेरा तेरा वास्ता ज़िंदगी का है, जब तू मर जाएगा तो मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा, ये भाई माल है। फिर वो तीसरे भाई को बुलाकर पूछता है। वो कहता है कि मैं कब्र में तेरा साथी हूँ, वहशत की जगह तेरा दिल बहलाने वाला हूँ। जब तेरा हिसाब किताब होने लगेगा तो नेकियों के पलड़े में बैठकर उसको झुकाऊंगा, ये भाई अमल है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब बतलाओ कौन सा भाई कारआमद हुआ। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही भाई कारआमद है, पहले दोनों तो बेफ़ायदा ही रहे। तो दोस्तों, दुआ है अल्लाह ताला से कि जो कुछ सुना है, पढ़ा है, अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्हें इल्म का समंदर और शेर खुदा भी कहते हैं, जब उनका एक कब्र से गुज़र हुआ तो वो एक सहाबी हज़रत कुमैल के साथ थे। तो उनसे पूछा कि सबसे पहले तो उन्होंने कब्र वालों से मुखातिब हुए, उसके बाद वो हज़रत कुमैल से फरमाने लगे कि कुमैल, अगर ये लोग बोल सकते, जवाब दे सकते, तो ये जवाब में कहते कि बेहतरीन तोशा तकवा है। यानी इंसान दुनिया में रहकर तकवा परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया को जो है ना दारुल जज़ा नहीं बनाया, दारुल इम्तिहान बना के हमारे दरमियान खड़ा किया, और इंसान के जो है ना साथ हर चीज़ जोड़ दी है। उसका रिज्क, उसका माल, उसकी जान, उसकी औलाद, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसका कारोबार, शैतान, उसका नफ्स, हर चीज़ इंसान के साथ जोड़ा है कि कौन सा अल्लाह का नेक बंदा जो है ना इन तमाम आजमाइशों को झीलने के बाद एक अल्लाह ताला की वहदानियत का कायल होता है और नेक अमाल करने के बाद अल्लाह ताला से जन्नत का हकदार बनता है। तो इसीलिए फरमाया जाता है कि अच्छा इंसान वो है
جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کیا ہے کہ ہم خود کو اور اپنی زندگی کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اور اس کے بتائے ہوئے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔